वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद की अदालतों में बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान से मुतल्लिक मुकदमात हमेशा की तरह खबरों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशा खाना जाली रसीदों के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर करते हुए तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की जानिब से जारी फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन अदालत को ऐसे शवाहिद फराहम नहीं कर सकी जिनसे ये बात साबित हो सके कि मुल्जिमान ने बगावत पर उकसाया है या फिर एहतजाजी वाक़यात में उनका बराह रास्त किरदार मौजूद था। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बानी पीटीआई की सेहत और इलाज से मुतल्लिक अहम पेशरफ सामने आई है। अदालत ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर रियासत को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर इस मामले पर मजीद गौर भी किया जाएगा। इसी दौरान बानी पीटीआई की हमशीरा जो अलीमा खान साहिबा है, उन्होंने भी उनकी सेहत के हवाले से खदशात का इजहार करते हुए फौरी तिबी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। इन तमाम अदालती पेशरफ्त और फिर कानूनी पहलुओं और आइंदा मुमकिना जो अदालती कार्रवाई है उसको समझने के लिए आज हमारे साथ उस्ताफ़े रमज़ान के सेट पर ज्वाइन कर चुके हैं। जी हमें हाफिज एहसान खोकर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमारे कानून भी हैं और आप इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में भी देखते हैं। हाफिज साहब, मुझे सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक सर। आप आज रमज़ान ट्रांसमिशन में आए। आज थोड़ा सा हमने कहा कि सियासी टच भी दिया जाए, सियासत के ऊपर भी बात क्योंकि ज़रूरी है ना। तो जिस तरह से गज़ल ने इंट्रो दिया है तो ये क्या कुछ बनेगा सर? कोई आने वाले दिनों में हमें कोई पेशरफ होती हुई नजर आ रही है या बस इधर की खबर उधर की, फिर इधर की, फिर इधर की खबरें चलती रहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि जो आपके जितने भी पॉलिटिकल या आपके लीगल मैटर्स होते हैं जी। उसके अंदर टाइमिंग बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और उस टाइमिंग के अंदर आपकी जो स्ट्रेटजी का होना वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। चूँकि ये है कि स्टेटमेंट्स की एक अपनी जगह होती है और उसके बाद जो आप पब्लिक के अंदर जाके बात करते हैं, बट एक्चुअली ये है कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है या आपकी लीगल स्ट्रेटजी क्या है। अब अगर इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जितनी भी सिचुएशन 2022 से ऑनवर्ड्स अप्रैल को अभी तक आपको नज़र आ रही है, चाहे केसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आए या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अंदर आए, तो दोनों जगह जो है वो आपको सीरियस लैप्सेस जो हैं वो नज़र आते हैं। और उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो पीटीआई ख़ुद भी करती है, उनके लीडर्स भी करते हैं या उस वक्त जो इसको आगे चीज़ को लेके जा रहे हैं कि इंटरनल कन्फ्रंटेशन भी है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, अदालतों को और इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन भी किया जाना है, फिर उन्हीं से आप रिलीफ भी मांगते हैं उस मामले के अंदर जाके। और फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको ऑलरेडी अदालतों ने रिलीफ दिया हुआ है मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर जो है, चाहे आपके बेल्स के मैटर्स आएँ, चाहे आपके साइफर्स के मैटर्स आएँ जिसके अंदर आपकी इक्विटल भी है, या सुप्रीम कोर्ट जब भी आप गए हैं कोई ना कोई आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है। तो अगर अब उस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप ये देखें और सिर्फ आप एक ही स्टेटमेंट लेके आएँ कि पॉलिटिकली भी हम ठीक हैं और लीगली जो है वो इंसाफ जो है वो हमारा हक है और हमें हर सूरत के अंदर मिलना चाहिए, और फिर जिस इंसाफ की कुर्सी के सामने आप जाएं वहाँ पे आप उन जजेस को जो है वो टारगेट करें, चाहे वो आपके हाई कोर्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि जितनी भी आपको सारी सिचुएशन नज़र आती है, अगर उसको ब्रॉडली देखा जाए तो जितने भी केसेस जिस स्टेज के ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं वहाँ के ऊपर जो है पीटीआई के चेयरमैन या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। वो चाहे बेल्स में मिला है, चाहे एक्विटल्स में मिला है, चाहे इलेक्शन मैटर्स के अंदर मिला है, या उसके बाद अभी आप देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट का एक ऑर्डर किया और वहाँ खुद पे गए और किस तरह एक एग्जैजरेटेड फिगर्स आपके सामने आते थे कि जो उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है या उनकी फूड जो है या डाइट ठीक नहीं है। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कंप्लेंट किया, ना फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा, और जहाँ तक मेडिकल ट्रीटमेंट थी वो भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, फेडरल गवर्नमेंट ने जो है उसके अंदर कंसीड किया या कॉन्फ्रेंस किया और वो एक ट्रीटमेंट चल रहा है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझता हूँ वो ये है कि जितनी भी चीज़ें ये हैं इनका अल्टीमेट जो हल है वो या आपकी पार्लियामेंट है या आपकी अदालतें हैं और या एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है। अब एक अच्छा मौका था जिस तरह कल गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और हमारा एक स्टैंडर्ड स्टैंस ईरान के ऊपर या सऊदी अरब के ऊपर जो है वो हर एक शख्स का भी है, गवर्नमेंट्स का भी है। तो ये वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके अंदर एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको मैच्योर बिहेव जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। और अभी भी जिस इंट्रो में आपने इशारा किया कि जो मैटर्स हैं उनके 12 को लग गए हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का भी लग गया है, उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट के ऊपर भी लग गया है,
تو ہاسٹیلٹی جو ہے میں سمجھتا یہ ہوں وہ کسی بھی صورت پرماننٹ سچویشن کے اندر جو ہے نہ اس کے پولیٹیکل گینز ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر آپ کو لیگل ریلیف اس چیز کے اندر ملتا ہے. نیچر ہے انسان کی یہ ہے کہ آپ جس عدالت کے اندر یا جس انسٹیٹیوشن کے اندر جا کے آپ ریلیف مانگیں اسی کو آپ ٹارگٹ کریں, اسی کو آپ کرٹیسائز کریں, یا پارلیمنٹ جس کے اندر آپ نے الٹیمیٹ جانا ہے یا پارلیمنٹ کے اندر آپ رہے ہیں اسی پارلیمنٹ کو آپ ڈسکریڈٹ کریں, یا اس کے بعد آپ کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا آپ کی آرمی ہے اس کے اندر جو ہے آپ اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں کو پرووک کریں یا اینٹی ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ کریٹ کریں آن دا ڈیجیٹل میڈیا, جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے. اور جتنی بھی اس وقت سچویشن چل رہی ہے, چاہے افغانستان کی چل رہی ہے, چاہے ایران کی چل رہی ہے, چاہے سعودی عرب کی چل رہی ہے, ہماری انٹرنل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہے, یا KPK کے اندر ہماری لا انفورسمنٹ کے آپریشن, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو جل کرنا چاہیے اور اس جل کرنے کے اندر جا کے آپ اپنی سپیس بنائیں. اور اس سپیس کے اندر آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں دوبارہ اس ملک کے اقتدار کے اندر آ کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اپنا سارا جو ٹیلنٹ ہے یا اپنی انرجیز جو ہے اس کو پازیٹیو طریقے سے ایکسرسائز کریں. اور ڈیموکریسی کے اندر جو ہے اور ہر ملک کے اندر جو ہے وہ پلس مائنس ہوتا ہے, کبھی آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, کبھی آپ اپوزیشنز کے اندر آتے ہیں, کبھی آپ کو کوئی لے کے آتا ہے, کبھی آپ کو نکالا جاتا ہے. تو یہ جو پاور گیم جو ہے یہ اگر آپ ہسٹوریکلی صدیوں کے حساب سے دیکھو تو یہ کوئی سائلنٹ قسم کا واٹر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس کے نیچے جو ہے بہت ساری چیزیں جو بوائلنگ سپینز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, PTI کو ایز اے پارٹی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ان کے ورکرز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ پارلیمنٹ ہماری ہے, ہم اس ملک کے اندر اقتدار میں آ کے لوگوں کی بہتری کرنا چاہتے ہیں. اور یہی حل جو ہے وہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کا ہے, ایکسیپٹیبلٹی کا ہے, اپنی سپیس لیں, اگلے سے سپیس لیں, اور پھر ایک براڈر ایجنڈا جو ہے کہ آپ اگلے الیکشنز پہ چلے جائیں کہ انہیں فیئر ہونا چاہیے. سرٹن اپوائنٹمنٹس کے اوپر آپ پارٹیسپیٹ کریں, چاہے چیئرمین نیب کی ہے, چیف الیکشن کمشنر کی ہے, ممبرز کی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ جو ایک پازیٹیو اپوزیشن کا رول پلے کریں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ گورنمنٹ یہاں پہ ویک ہے, اکنامک پالیسیز یہ ہیں, ٹیررزم پہ یہ بہتری آنی چاہیے. تو ہر چیز کے اندر نہ کر دینا کہ ہم اس کو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, میرا خیال ہے کہ اس کا پولیٹیکلی بھی ڈیمیج ان کو ہوتا ہے اور اس کا آئندہ بھی اس کے اندر ڈیمیج ہوتا رہے گا. اور اس چیز کو اگر اوائڈ کر لیا جائے تو بہت جلد یہ ساری چیزیں جو ہیں جس طرح آپ کہیں نا کہ آپ ان کو کنٹرول یا اس کو کسی کلمینیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اچھا حافظ صاحب, یہ جو ابھی اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی طرف سے جو ضمانت ملی ہے خان صاحب کو بھی اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی, اس کے بعد ہم کیا دیکھیں؟ کیا کیس اتنا خاص نہیں تھا, کیس کمزور تھا, ضمانت ملنے کا مقصد یہ ہو؟ دیکھیں جنرلی جو ہوتا یہ ہے کہ ایز اے لا اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کی ضمانت ہوتی ہے یہ ایک آپ کی ٹینٹیٹیو اسسمنٹ ہوتی ہے, یہ نہ ایکویٹل ہوتی ہے نہ کنوکشنز کسی کو. اگر عدالت کسی کی ضمانت ریجیکٹ کرتی ہے تو اس سے بھی یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ شخص جو ہے اس کو کانوکٹ ہو جائے گا اور اس کو جو ہے ساری چیزیں اس کے خلاف آ گئی ہیں. بنیادی طور پہ 3 چیزیں عدالت دیکھتی. ایک یہ ہے کہ اس کی کیا فردر کسٹڈی جو ہے اس کی ضرورت ہے. دوسرا یہ دیکھتی ہے کہ کیا اس کو فردر انویسٹیگیشن کے اندر کوئی ایویڈنس ایسی کلیکٹ کرنی چاہیے جس کی اس کی فزیکل کسٹڈی جو ہے اس کے اندر ریکوائرڈ ہے. اور تیسرا اس کے اندر یہ دیکھتی ہے کہ کیا وہ چیزیں جو ہیں وہ ایبسکانڈ تو نہیں ہو جائیں گی یا یہاں سے چلے تو نہیں جائیں گے, یا جو آپ کا ایک لا کا پروسیس ہے آپ اس سے اوائڈ تو نہیں کریں گے. اور پھر جو فائنلی جا کے عدالت ان چیزوں کو دیکھ, اور باہر کے ممالک کے اندر جو ہے جو بیل ہے وہ تقریباً ایز اے رائٹ دیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے کیسز کے اندر بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس کے بعد ایک چلان جمع ہوتا ہے, عدالت میں جاتا ہے اور عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے. بٹ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارا یہ ہے کہ کسی کو اندر کس طرح رکھنا ہے اور کسی کو باہر کس طرح نکالنا ہے. تو یہ بھی ابھی جو انہوں نے ٹینٹیٹیو اسسمنٹ دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ جی جو جن بنیاد کے اوپر کسی شخص کی ڈیٹینشن چاہیے, آلریڈی جیل کے اندر ہے, ایویڈنس آلریڈی ہے, چلان آلریڈی جمع ہو چکا ہے, فردر انویسٹیگیشن ریکوائرڈ نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ عدالت کا وہ ایک مناسب فیصلے. بٹ یہ ہے کہ آپ پھر اس عدالت کے فیصلے کو اپریشیٹ بھی تو کریں نا, کہ اگر آپ کو ایک جج نے انصاف دیا ہے اور آپ اسی ججز کو جو اسپیشلی آپ کی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو ہے یا ہائی کورٹس جو ہے ان کے ججز کو آپ ٹارگٹ بھی کریں اور پھر اس کے بعد جا کے عدالت آپ کو ریلیف دے. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ آپ 2022 سے لے کے جتنے بھی کیسز
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए, सब के अंदर रिलीफ मिला है। सब में उन्होंने कहा कि जी मुझे सस्पेंशन चाहिए, अदालत ने सस्पेंड जजमेंट कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे साइफर में एक्विटल चाहिए, एक्विटल कर दी। उन्होंने कहा कि तोशा खाना के अंदर बेल्स चाहिए, अदालत उन्होंने बेल्स उसके अंदर दे दी। उन्होंने कहा जी कि मेरा जेल के अंदर ट्रायल जो है उसके अंदर मुझे फैमिलीज़ की, लॉयर्स की या उसके बाद मीडिया की एक्सेस होनी चाहिए, अदालत ने कहा कि वो कर दी, दे दी उसके अंदर। तो मेरा ये ख्याल है कि एक आपका रेसिप्रोकल भी जो है वो आप एक अगर पॉलिटिकल लीडर हैं या आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी की एक बड़ी फॉलोइंग है तो उसके अंदर हॉस्टिलिटी जो है उसको मेरा ख्याल है उसको कम किया जाए। और उसके बाद जो है अब आप देखें ना कि अगर मतलब क्या स्टैंस हो सकता है पीटीआई के सऊदी अरब के ऊपर या ईरान के ऊपर, जो है वो यही स्टैंस होगा ना कि हमें मुस्लिम उम्मा के लिए काम करना चाहिए, सऊदी अरब पे अटैक नहीं होनी चाहिए, ईरान की जो सॉवरेनिटी है उसको जो है वो बाईपास नहीं होना चाहिए, अमेरिका इसराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अब पाकिस्तान को क्या प्ले अप करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो इस वक्त कैच 22 की सिचुएशन में है ना। एक तरफ आपका इंडिया जो है वो अभी तक कह रहा है कि संदूर 2 जो है वो हमारा अभी ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसराइल जो है बुद्धि देखें वहाँ इसराइल के अंदर गया है और उनकी पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट्स जैसे अफगानिस्तान के लोग आप ये देखें कि किस तरह जो है वो इंडियन प्रॉक्सीज के तौर पे चीज़ें जो है वो चल रही हैं। उसके बाद अगली जो है वो इसराइली प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट फॉर अफगानिस्तान के अंदर देखें जी। फिर आपके नेबर्स के अंदर इतनी बड़ी वॉर जो है वो चल रही है कि जिसके अंदर जो है कि आप देखें कि सारा खित्ता जो है वो इस वक्त तकरीबन 9 ममालिक जो हैं वो इसके अंदर इफेक्ट हो गए हैं, जिसमें ईरान है, बहरीन है, उसके बाद कुवैत है, आपका इराक है, इसराइल है, लबनान है। ये सारे वो खित्ते 250 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इससे इफेक्ट हो रही है। तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पाकिस्तान का क्या होना चाहिए। और यही वो लोग हैं कि आप ये देखें ना कि जहाँ जहाँ फौज या आप मिलिटरीली इक्विप नहीं है वहाँ पे आके लोगों ने उन ममालिक को मारा है कि ताकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए मारा है, ताकत के ज़रिए मारा है। तो अल्लाह ने अगर हमें न्यूक्लियर पावर बनाया है, अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन जो है फौज दी है जो दुनिया के 4-5वें नंबर के ऊपर है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें इस पॉजिटिविटी के साथ जाके जो है एक अच्छे नोट की तरफ जाना चाहिए। और आपसे गपशप करके बड़ा अच्छा लगा और आपसे गपशप करके हमें पता ही नहीं चला हमारा इतना वक्त गुजर चुका है। थैंक यू, मेरा भी यही सेम सिचुएशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ओसाफ रमजान में वक्त हो जाता है। शॉर्ट सी खबर ब्रेक का आप देख लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।